नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और इसमें हम आपको लगभग ये सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं, या फिर इस सीरीज में देखता हूँ कि इस वीडियो में कितने वीडियोस क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर पाता हूँ। तो उनको हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये ऐसा जगह पे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा द बेस्ट वे बाय द टीचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट बाय। अगर कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना हो किसी टीचर को, तो उस समय वो क्या कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि उसको रिलेट करना पड़ेगा डेली लाइफ सिचुएशन के साथ। बी ऑप्शन आपके पास है गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट की पूरी ब्रॉड आउटलाइन उनके पास देनी पड़ेगी। सी ऑप्शन आपके पास रिलेटेड इट टू द प्रीवियसली स्टडी सब्जेक्ट और ए कोर्स मटेरियल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग में सबसे बेस्ट आंसर पूछा है ना इन्होंने, तो अब हमें इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो ढूंढना पड़ेगा उसमें से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे सही आंसर जो है बनना चाहिए। लेकिन जो आंसर इनके द्वारा दिया गया वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। ओके, तो हम भी इसको डी मानते हुए चलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें कोई भी टॉपिक डिस्कस करना होगा या तो हमने पहले उसको पढ़ाया होगा तो हम उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको रिलेट करेंगे। ऑप्शन बी है आपका कि पूरी आउटलाइन देंगे, कि पूरी भूमिका बांध देंगे। और सी ए ऑप्शन आपके पास था कि डेली लाइफ सिचुएशन के साथ उसको टैकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फॉर ए बेटर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट द टीचर्स ऑब्जेक्टिव शुड बी। अगर एक बेटर इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन अगर आपने साझा करना होगा, उस केस के अंदर जो टीचर को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो आएगा आपके पास वो ऑल ऑफ दीज बोला गया है। प्रॉक्सिमिटी बोला गया है, अफर्म और करेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस बोला गया है, या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर जो है इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है हाउ टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट। टीचर को स्टूडेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एज ए लीडर की तरह वहाँ पे उनको एज ए लीडर एज ए गाइड की तरह उनको वहाँ पे बिहेव करना चाहिए। गाइड आपको पता है कि पहले हम नहीं बोल सकते कि भाई इनको जनरल बिहेव करना चाहिए, किस तरह का बिहेव करना चाहिए, नहीं। अब वो डोमिनेटिंग बिहेव नहीं, मतलब एक लीडर की तरह। अब होगा क्या, अब लीडर क्यों बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि जो टीचर रहेगा वो हमेशा एक मोर नॉलेजेबल पर्सन रहेगा, उसको थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू बाकियों से। ओके, तो टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट किसकी तरह से, लीडर की तरह उसको काम करना चाहिए। गॉट इट। बाकी इसका सही जो आंसर आएगा इसमें कई लोगों ने इसमें फ्रेंड बोला होगा, कई लोगों ने फादर बोला, फादर तो कहाँ नहीं होगा, जनरल भी हो सकता है वैसे इसका आंसर। बट जो करेक्ट आंसर आएगा जो हमारे अकॉर्डिंग जो बनता है वो आपका लीडर की तरह इसको बिहेव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका स्टडी का। ओके, ये रहेगा आपके पास आंसर। देखें इसका, अगर हम ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं डेवलपिंग एबिलिटी पावर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इनहेरिटेंट एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। अगर ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, मेनली जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आना। ओके, यानी कि उनकी एबिलिटीज़ में एनहांसमेंट करना, कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर डेवलप करवाना तो जिससे उनके मतलब एडवांसमेंट हुई हो, जिससे हमें पता चल सके कि उनके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई जिसके वजह से जो है थोड़े से उनके अंदर उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम करेक्ट आंसर मानते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है देयर आर सो मैनी डेफिनेशन ऑफ ए लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिकेट। ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। तो अगर आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई लर्निंग जो है सही ढंग से आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीचिंग। टीचिंग में सबसे मतलब सही बात जो है क्या लिखी गई है। आंसर देखें अगर हम इसका, तो बोला गया कि ऑल ऑफ दी अब। चल देख लेते क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट। हाँ ठीक है भैया, जो आपका टीचिंग का एक प्रोसेस है, एक्ट नहीं है। इट इज़ हाईली डोमिनेटिंग बाय द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा इसमें, यानी कि डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास है द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ teaching provide feedback for the further improvement of the teaching methods. Analysis and assessment of teaching provide feedback for the further improvement of the teaching method. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आप सभी करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ें तो बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज नोन एज। तो उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। व्यू आंसर देखेंगे मेटाबॉलिज्म आएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर चलेंगी, तो बायोकेमिकल प्रोसेस हम इसको ही मानते हुए चलेंगे। अगला है यूजीसी की एस्टेब्लिश्ड जो है कब करा गया था। यूजीसी जो है कब एस्टेब्लिश करा गया था। यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो यहाँ पे सेंस से बताया गया है आपका 1953। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को ही इसको एस्टेब्लिश करा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा।
आंसर शुड बी 1956, नहीं 56 नहीं आएगा, इसमें कंट्रोवर्शियल ही है। यूजीसी गाइडलाइन कम इनटू एग्जिस्टेंस आया था आपका 53 के अंदर, और जो एक्ट पास करा गया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो 56 में करा गया था। इसको भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ओके, 56 में एक्ट पास करा गया था और 53 के अंदर ये एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुका था। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आई एंड अनअटेंटिव ड्यूरिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज हैविंग, अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी आंखों को मतलब रब कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसको विजुअल प्रॉब्लम है, उसको आंखों में देखने में प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारे पास आएगा सम स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडीज व्हाट विल वी योर एटीट्यूड टुवर्ड देम, अब किस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा। आई थिंक इसका सेंस स्ट्रिक्ट तो नहीं रहेगा भाई, अगर कोई वीक है तो आपको लिबरल रहना पड़ेगा। ओके, अगर कोई स्टूडेंट वीक है तो आपको लिबरल रहना पड़ेगा। ओके, तो लिबरल रहना पड़ेगा, मतलब उस सबके लिए एक समान जो है रहना पड़ेगा, चाहे कोई वीक है चाहे कोई स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच टीचर्स टेक्स डिसीजन अबाउट द स्टूडेंट इज नोन एज, अच्छा ये बताओ कैसे कौन सा टेस्ट है जिसके बिना के ऊपर टीचर जो डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, हम भी परफॉर्मेंस टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सेंस रहेगा। अगला बर्बर गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, अब बर्बर गाइडेंस जो क्या सिखाने में मतलब इफेक्टिव नहीं होती है, मतलब सबसे कम इफेक्टिव है। अगर हमें कोई स्किल्स सिखानी है ना तो हम बोल के नहीं सिखा सकते कि भाई कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की मशीन है, इस तरह से होती है, इसको ये दबाने से ये होता है, नहीं, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे कोई स्किल उनके अंदर मतलब टाइपिंग उनको दिखाएंगे नहीं, चार्ट बना दूंगा और बोलूँगा कि ये यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, वैसे नहीं चलेगा। आपको जो है प्रॉपर वे के अंदर कंप्यूटर के सामने उनको बच्चों को बैठाना पड़ेगा। अच्छा गाइस, किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहेगा तो मे भी इन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो आंसर जो यहाँ पे गलत दिया हो। ओके, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसको चेक करूँगा और अगर मुझे सही लगा तो मैं इसको क्वेश्चन को वहाँ पर पिन कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जैसे अगर आपको पढ़ाने से पहले कि भाई किस तरह से बताया जाए आपको माइक्रो टीचिंग की किस तरह से आपको पढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इट इज़ द फॉलोइंग विद द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ए लेसन, इट इज़ स्केल डाउन द टीचिंग एनकाउंटर इन द क्लास साइज एंड क्लास टाइम, नहीं लग रहा है मुझे सही, इट इज़ अ टीचर एजुकेशन टेक्निक अलाउइंग टीचर टू अप्लाई क्लियरली डेफिनेशन ऑफ द टीचिंग रोल्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे माना है, तो ऑप्शन नंबर डी ही मान लेते हैं। वैसे कोई बिल्कुल सटीक तो मुझे कोई नहीं लगा, बट ऑप्शन नंबर डी को हम मान के हुए चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास आएगा वन ऑफ योर स्टूडेंट इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स हाउ विल यू हैव, बहुत बच्चा जो है वो नहीं कर सकता है, बुक्स नहीं खरीद सकता, ऑब्वियस सी बात है उनको लाइब्रेरी से बुक्स उनको प्रोवाइड करवाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके पास आएगा एन इफेक्टिव टीचर अडॉप्ट द नॉर्म्स ऑफ द, इफेक्टिव टीचर जो रहेगा वो उसको कौन से नॉर्म्स वहाँ बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी आएगा डेमोक्रेटिक सोसाइटी के उनको नॉर्म्स जो हैं अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अ टीचर एक्सप्लॉइट स्टूडेंट इन योर स्कूल इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू डू, क्या कर सकते हैं भाई अगर एक्सप्लॉइट करता है स्टूडेंट्स को, तो क्या कर सकते हैं हम उसको। ऑप्शन नंबर डी है गाइड द टीचर प्लीज स्टॉप दिस एक्टिविटी, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करके कुछ नहीं होगा, गो ऑन सत्याग्रह करके तो क्या ही होगा, नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर, नहीं भाई अगर कोई टीचर बच्चों को गंदे तरीके से मारता है तो उनको समझाओ कि भाई ऐसा ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन टीचर शुड, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, तो बोला गया बी कॉम्पिटेंट एनफ टू अराउज द क्यूरोसिटी ऑफ द पीपल, मतलब बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी को बढ़ाना, उनके अंदर मतलब जिज्ञासा को बढ़ाना कि भाई इस तरह से भी आप आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें ऐसा होता है, बड़ा मजा आएगा। बी अवेयर द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही इसके सही आंसर रहेगा, मतलब बच्चों को प्रीवियस नॉलेज भी चेक करना पड़ेगा कि उनको इसके बारे में अभी पता भी तो है या नहीं है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल टीचिंग टेक्निक, सबसे आइडियल टीचिंग टेक्निक इनमें से कौन सी रहेगी। आंसर अगर हम इसका चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है एनकरेजिंग इन ग्रुप डिस्कशन फॉर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है भाई, ग्रुप डिस्कशन को एनकरेज करना सही बात है। यूजिंग द प्रॉप्स एंड द मैनिपुलेटिव टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हमें भाई प्रॉप्स वगैरह, जैसे कि मैंने सर्कल दिखाना तो मैं बॉल लेके चला गया क्लासरूम के अंदर, तो इस तरह से, यानी कि ऑप्शन बी और सी इसका सही आंसर आएगा।
बी और ए और बी, यानी कि सी आंसर। अगला प्रश्न आपके पास आएगा 19 नंबर का। इन योर व्यू अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट इन स्कूल, क्या करेंगे भाई इसके लिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आएगा। इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द, मतलब एनवायरनमेंट की एजुकेशन क्यों जरूरी है भाई? ताकि बच्चों के अंदर ये हम एनवायरनमेंट के प्रति भावना उत्पन्न कर सकें कि भाई एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास है, द मेन फंक्शन ऑफ ए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू प्रोवाइड द प्रोस्पेक्टिव टीचर विद। अब मेन फंक्शन क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का? ऑप्शन नंबर ए, हाउ टू डील विद द स्टूडेंट एंड एवरी क्लास सिचुएशन, मतलब बच्चों के साथ किस बच्चों एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं हम जब आप बीएड करवाते हैं हम आपको, तो भाई बीएड के अंदर क्यों पढ़ाया जाता है भाई एजुकेशन साइकोलॉजी को? ताकि आप बच्चों की मानसिक स्थिति को जान सकें कि बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, सब कुछ, मतलब क्लासरूम के अंदर क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं उन सभी के बारे में हम जान सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचिंग मॉडल इज़ अ वे टू, टीचिंग मॉडल जो है किसका तरीका है? ऑप्शन में ए है हमारे पास, सिलेक्ट सच स्टिमुलस सो दैट स्टूडेंट मे गाइड एक्सपेक्टेड फीडबैक, ठीक है। टीच इन अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल वे, दोनों ही तरीकों से हम इसको पढ़ा सकते हैं, फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल वे के अंदर भी। और भाई टीचिंग मॉडल से हमें ये हमें पता चल सकता है कि क्लासरूम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो, एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि बच्चों का फीडबैक कहाँ पे आएगा, बच्चों को डाउट कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है टीचिंग मॉडल से ही। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ अ स्टूडेंट इज अब्सेंट फ्रॉम योर क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई बच्चा बहुत लंबे समय से अगर क्लासरूम के अब्सेंट है तो उस केस में क्या करना चाहिए? पहले तो भाई बच्चों को प्रॉब्लम पता करो कि अब्सेंस क्यों है बच्चा, और अगर अब्सेंस है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। यानी कि इन्होंने ए और बी दोनों ही सही आंसर बता दिए हैं, वैसे आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिखेगा या फिर बी दिखेगा। अगला प्रश्न आपके लिए, द एम ऑफ द वोकेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, व्यवसायीकरण की शिक्षा का मतलब क्या महत्व है? ताकि आपको स्किल सीख सको। मेकिंग द लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड, मतलब ताकि आपके पास एक ऐसे स्किल हो ताकि आप वोकेशनल एजुकेशन के से मतलब आपके पास ऐसी स्किल हो जिसकी आप आगे जाके आप मतलब जॉब ओरिएंटेड, यानी कि आपको जॉब वगैरह मिल सके उसके बेसिस के ऊपर, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन जो है ज़रूरी रहती है। अगला प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन द क्लासरूम, कौन सा कम्युनिकेशन मेथड जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है? तो बताओ। लेक्चर मेथड है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, राइट नोट, प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल विद द लेक्चर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे मल्टीमीडिया मेथड सबसे आजकल बेस्ट है। यानी कि स्मार्ट बोर्ड लगा दिया आपके सामने और बड़ी सी इसमें एनिमेशन चली है, साउंड भी आ रही है, आपको एक चीज़ समझ में भी आ रही है, लिखा भी जा रहा है वहाँ पे, तो मल्टीमीडिया मेथड इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके लिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ए लर्निंग इज, मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी, आपके बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आया वही आपका मीनिंग है लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम का? इन कंपेयर स्टूडेंट टू थिंक, इट कंपेयर आएगा, यह बच्चों को कंपेयर करता है कि सोचने के नज़रिए के अंदर। जब आपको बोलते हैं कि बीएड के अंदर लिखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो भाई आपको सोचना पड़ता है कि क्या लिखें, किस तरह से लिखें। ओके, ऑप्शन नंबर बी से आंसर यहाँ पे मान के चलते हैं। ओपन बुक से एग्जामिनेशन सिस्टम को और क्या हम बोल सकते हैं बेटे? एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में ये हेल्प करता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अ टीचर कमांड prestige, authority, esteem and respect. What should make use of it through suggestion? He should not to try. अब उस केस में इसको क्या नहीं करना चाहिए भाई? पनिश एंड क्रिएटिंग रिवॉल्टिंग सिचुएशन, मतलब पनिश नहीं करना है भाई बच्चों को, सीधी बात है। अगला प्रश्न आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट सूट अ टीचर, और टीचर इज, अब कौन सी स्टेटमेंट है जो टीचर के बारे में, टीचर को मतलब सूट नहीं करती है? क्या कौन सी सिचुएशन आएगी? तो उसका सही आंसर आएगा आपके पास, रिलक्टेंट टू अडेप्ट हिमसेल्फ फॉर अ न्यू सिचुएशन, मतलब अगर टीचर को कौन सी मतलब सूट नहीं करती स्टेटमेंट कि टीचर ऐसा है कि वो नए सिचुएशन में खुद को ढालना ही नहीं चाहता है। आज के डेट में ऐसा नहीं होगा, टीचर को हर एक सिचुएशन के अंदर खुद को ढालना पड़ेगा। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 29, वाई शुड अ टीचर नॉट बी पनिश सीवियरली, क्यों नहीं पनिश करना चाहिए? तो पनिश करना चाहिए सीवियरली, क्या आप तो किसी तरह से पनिश करना ही नहीं है, है ना। हिज पेरेंट में क्वारल विद द टीचर, लड़ाई कर लेंगे घर वाले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अ स्टूडेंट में डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड हिज स्टडीज़, टीचर एंड स्कूल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है जी, कि बच्चे जो हैं वो टीचर के प्रति, स्कूल के प्रति नेगेटिव थॉट बना लेंगे, भाई इधर तो पढ़ाते नहीं है, तो सिर्फ मार पिटाई होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, और टीचर कैन एस्टैब्लिश
एपोर्ट नहीं, रेपोर्ट आएगा, रेपोर्ट विद इज पीपल बाई। ये क्वेश्चन तो मैंने बड़ी बार पढ़ा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। प्लेइंग अ रोल ऑफ ए गाइड एंड विद द डिज़ायर टू हेल्प देम, मतलब अगर टीचर जो है अच्छे से सामंजस्य किस तरह से स्थापित कर सकता है बच्चों के साथ, अगर वो ऐसे मतलब गाइड की तरह है ना, गाइड की तरह उनके साथ काम करेगा और उनकी जो सीखने की क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाएगा। ओके, आज के लिए 30 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है। मुझे बताना इसकी सीरीज़ और लेके आए कि नहीं आए, क्योंकि अंदर से अभी तक एंथुसियाज्म जैसा नहीं आया है। मुझे बताना इसकी और सीरीज़ लेके आऊँ या नहीं आऊँ, तो उसको यूट्यूब के ऊपर ही करवाते रहेंगे, मतलब 250-300 क्वेश्चन तो उसके मैं करवा ही दूंगा, तो फिर मज़ा आएगा। बताएं मुझे इसका कि सही से हो रही है क्लास की नहीं हो रही, वरना कुछ और सोल्यूशन ढूंढेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से हो करवा देंगे कुछ ना कुछ, उसके लिए टेंशन ना लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।